अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, जिस मस्जिद को आप देख रहे हैं ये मस्जिद क़िबलतैन है। इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे मदीनतुल मुनव्वरा, इसी मस्जिद में आप इमामत फरमा रहे थे। उस वक्त आपकी ख्वाहिश थी, क्योंकि उस वक्त बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख कर के नमाज़ पढ़ाया करते थे, लेकिन आपकी दिल में ये ख्वाहिश थी काश कि काबतुल्लाह की तरफ क़िबला होता तो बहुत अच्छा होता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी काश कि काबतुल्लाह क़िबला होता। मेरे नबी की ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी की। मेरे नबी नमाज में खड़े हैं और नमाज में खड़े होने से पहले आपको ख्याल आया कि खाना काबा जो मक्का में है वो क़िबला तब्दील हो चुका था। उस वक्त क़िबला बैतुल मुक़द्दस बन गया था। बहरहाल आपको सिर्फ ये ख्याल आया कि काश क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा ही होता। नमाज से पहले ये ख्याल आया। पैगम्बर अलैहिस्सलाम नमाज की नीयत बांधी। अल्लाह को अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश अर्श पर पहुंच गई और पसंद आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया है कि क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा होता तो नमाज की हालत में कुरान पाक की आयत उतरी, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज ही के दरमियान आपको हुक्म दिया, आप अपना रुख इधर से फेर कर काबतुल्लाह की तरफ कर लीजिए। आप जो सामने देख रहे हैं ये निशान, ये बैतुल मुक़द्दस की निशान है, यानी इस जानिब रुख करके पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। सामने जो आप देख रहे हैं ये निशान बने हुए हैं, ये बैतुल मुक़द्दस का किबला है। यानी अभी जिस सूरत में मस्जिद बनी हुई है ये तो अभी काबतुल्लाह की जानिब है मिहराब, लेकिन उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर रुक करके नमाज पढ़ाया करते थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ। जो निशान आप देख सकते हैं इस तरफ पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया क़िबला तब्दील करने का, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लिया और उसी तरफ नमाज पढ़ाई। तो सामने बैतुल मुक़द्दस, यानी इस मस्जिद के अंदर मेरे नबी ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब भी रुक करके नमाज पढ़ाई है और बैतुल्लाह की तरफ भी रुक करके नमाज पढ़ाई है। गोया कि दो क़िबला पाया गया, इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, यानी दो क़िबले वाले। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में पहले बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुक करके नमाज पढ़ाई है और उसके बाद फिर जब अल्लाह ने हुक्म दिया फिर काबतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ाई है। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। जितने भी हज़रात हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं इस मस्जिद में ज़रूर जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि ऊपर जो है निशान बने हुए हैं। जो हज़रात भी वहाँ जाते हैं बखूबी अपनी आँखों से देखते हैं। आप भी सामने देख सकते हैं कि सामने जो निशान बने हुए हैं ये पहले इधर ही रुक करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। इस वक्त ये सामने नहीं है, पीछे है, बिल्कुल पीछे है। सामने काबतुल्लाह है और पीछे बैतुल मुक़द्दस है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है और ये मस्जिद क़िबलतैन इसीलिए कहते हैं दोनों जानिब रुक करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है। आप में से भी जो हजरात जाएंगे ज़रूर अपनी आँखों से इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को वहाँ पर जाने की तौफीक अता फ़रमाए। जो हज़रात दिल में ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा फ़रमाए, क्योंकि हर मुसलमान वहाँ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बहुत सारे मुसलमानों के असबाब नहीं होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला से भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को असबाब पैदा करे वहाँ तक जाने की। बहरहाल आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको पसंद आई है तो आप हज़रात से गुजारिश है अपने दोस्त अहबाब में
اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔